माही मेड फन में आप लोग का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शंस किसके बारे में बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शंस इन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोमर, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, क्या होता है बेटा, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो आज की टॉपिक हम लोग की क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या टॉपिक होने वाली है बच्चा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब तक मेटाबॉलिज्म हम लोग नहीं समझेंगे तब तक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो ये होता क्या है बच्चा, कि जब कोई भी हमारे बॉडी में क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, रिएक्शंस होती हैं। तो ये रिएक्शन ही हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। दैट सिंपल है। क्या हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो आओ हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या मेटाबॉलिज्म के अंदर टाइप्स भी होता है। इस टाइप्स के बारे में देखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। ओके, क्लियर है। तो आओ हम लोग देखते हैं क्या डिफिनीशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है। तो आओ हम लोग लिखते हैं क्या, कि इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस where the biochemical reactions will be occurs। क्या होता है बेटा, कि हमारा मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। और फिर हम लोग इसको एक और डिफिनेशन के नाम से एक और डिफिनेशन दे सकते हैं क्या, कि इट इज़ अ प्रोसेस where the biochemical reaction will occur inside of the body। क्या होती है बेटा, कि जब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग की बॉडी के अंदर होती हैं तो उसी सारी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। तो पहले क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है बेटा, कैटाबॉलिज्म। आइए हम लोग समझते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी हम लोग बात करें क्या, कि एक बड़ा सा मालिक्यूल्स मैं ले लूँ, ठीक है, ये मान लीजिए इतना बड़ा सा कोई मालिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही, बड़े से छोटे बनने की जो प्रोसेस हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन। क्या हो गया बेटा, ब्रेक डाउन। क्लियर है, सिंपल सी बात समझिए कि मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हुए। फर्स्ट विल बी कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड विल बी एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, किसी भी लार्ज मालिक्यूल को तोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड क्या होने वाला है बेटा, कैटाबॉलिज्म हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है बेटा, कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं और ये ज्वाइंट होकर क्या करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ ए सिंथेसिस। क्या होने वाला है, फॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। तो एनाबोलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है और फिर एक ऐसे रिएक्शंस है जिसमें क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे हमारे सबस्टांस मिलकर के बड़े सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। क्लियर हो गया। मेटाबोलिज्म होता क्या है, तो मेटाबोलिज्म एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे क्या होते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक, ये दोनों केमिकल्स एक साथ भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। यदि दोनों एक साथ होंगी तो होगा क्या बेटा, कि हमारा कैटाबोलिज्म भी होगा। क्या होगा, कैटाबोलिज्म होगा। दैट मीन्स एक साइड बड़े मालिक्यूल से हमारे छोटे छोटे मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, दूसरे साइड में क्या होगा बेटा, कि हमारी एनाबोलिज्म की प्रोसेस चल रही होगी, जहाँ छोटे छोटे मालिक्यूल्स मिल करके हमारी क्या कर रही होंगी, एक लार्ज मालिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही हूँ। तो ये जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस है बेटा, एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। क्या है बेटा, साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस एक साथ होती रहती हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे होता है हम लोग की बॉडी के अंदर, तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सॉरी, देखते हैं बेटा हम लोग कि डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखते हैं जिसमें मैंने एक प्यारा सा एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये हमारे जो लेयर्स है, कहाँ से बेटा, माउथ से लेकर के स्टमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, ये लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम से होते हुए कहाँ पे, एनस, यहाँ तक हमारी क्या बनती है बेटा, एक लेयर बनती है, कंटिन्यूअस लेयर बनती है। इस लेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, और फिर एक नली बनती है, इसी नली को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ क्लियर। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, माउथ। क्या आता है बेटा, माउथ। ठीक, उसके बाद हमारी क्या बात आती है, हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला क्या आने वाला है, माउथ। माउथ में हमारे बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे, जैसे कि माउथ हम लोग बक्कल कैविटी देखते हैं, फिर इसके अंदर टीथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टीथ आ जाएगा, टंग आ जाएगी, और कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये मिल जाएगा आपका माउथ के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माउथ के बाद हमारा क्या आता है बेटा, फेरिंग्स। कौन सा पार्ट आता है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में कौन सी फेरिंग्स आती है, ओरोफेरिंग्स आता है। क्या आता है बेटा, ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स की हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि उसका में कोई काम नहीं होता डाइजेशन में, तो हम लोग फेरिंग्स नहीं देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग माउथ के बाद डायरेक्ट देखते हैं क्या बेटा, ईसोफेगस। किसकी बात करते हैं हम लोग, ईसोफेगस। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा बेटा, स्टमक। क्या आ जाएगा, स्टमक। तो थर्ड विल भी क्या आना है आपका, स्टमक। मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ना, स्टमक। देन फोर्थ विल भी आपका क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ क्या है, नंबरिंग, नंबरिंग देख लीजिए बस आप। फोर्थ विल भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन फिफ्थ नंबर पे आपका क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। देन हमारा 6 नंबर पे क्या आने वाला है बेटा, 6 नंबर पे हमारा आएगा रेक्टम। क्या आने वाला है, रेक्टम। और 7th नंबर पे क्या आने वाला है हमारा, एनस। क्या आने वाला है, एनस। तो देखो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये द नंबर विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। इट इज क्लियर। ये हमारे मिल के क्या बनाते हैं बेटा, ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ में हमारे क्या होते हैं, कुछ और पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी पार्ट ऑफ डाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी पार्ट ऑफ डाइजेशन। यानी डाइजेशन के एसेसरी पार्ट क्या क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन बात कर ले हम लोग बेटा कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एसेसरी ऑर्गन that help in digestion। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो हमारे माउथ के अंदर मैंने बोला क्या बेटा, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बता रखा है क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। तो सिलेवरी ग्लैंड हो गई, क्या हो गया बेटा, सिलेवरी ग्लैंड हो गया। ठीक। दूसरी हम लोग बात करें तो हमारे क्या होते हैं, लीवर। क्या होते हैं बेटा, लीवर। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, पेंक्रियाज। किसका बेटा, सॉरी, पेंक्रियाज। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया क्या, एलिमेंट्री कैनाल। देन एलिमेंट्री कैनाल के बाद में हम लोगों ने देखेंगे क्या कि अब माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लियर है। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बताया, सबसे पहले क्या बताया बेटा, माउथ। सेकंड में क्या बताया, ईसोफेगस। थर्ड में क्या था, स्टमक। फोर्थ में क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ में क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन। देन रेक्टम, देन एनस। तो ये हमारे क्या हो गया, अप टू डाउन। क्या हो गया बेटा, अप टू डाउन हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। तो ऐसे डाइजेशंस फिर ऐसे ऑर्गन्स को जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी ऑर्गन। और फिर एसेसरी पार्ट ऑफ द डाइजेशन जिसमें हमारे क्या आने वाले ग्लैंड्स आती हैं, जिसमें सेलेवरी ग्लैंड की मैंने बात किया। देन उसके बाद किसका बात किया बेटा, लीवर का। देन उसके बाद किसकी बात किया, पेंक्रियाज का। तो हमारे क्या है, एसेसरी पार्ट बन जाते हैं किसके बेटा, हमारे डाइजेशन के। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि माउथ के अंदर डाइजेशंस कैसे होते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ के अंदर कैसे होता है। ठीक। तो आओ हम लोग पहले समझते हैं माउथ के अंदर की जो पार्ट होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा माउथ है, क्या है बेटा, माउथ है। तो इस माउथ के अंदर देखते हैं तो एक खाली स्थान होता है। क्या होते हैं, इस माउथ के अंदर एक खाली स्थान होता है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैविटी। तो कौन सी कैविटी, बक्कल कैविटी। माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो आओ देखते हैं यहाँ पे है क्या कि जो माउथ है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं बेटा, कैविटी प्रेजेंट पाई। क्या होता है बेटा, कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसी बक्कल कैविटी के अंदर होते क्या, हमारे सारे पार्ट पाए जा रहे हैं। जो जैसे कि हमारा क्या हो गया, टीथ हो गया। ठीक है। टीथ के साथ साथ हमारा क्या हो गया बेटा, टंग हो गया। टंग के साथ साथ हमारी क्या हो गई, ग्लैंड्स हो गए। ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, फूड के डाइजेशन में। किसके बेटा, फूड के डाइजेशन में। फूड डाइजेशन में हेल्प होने वाला। क्लियर हो गया। तो आओ हम लोग देखते हैं सबसे पहले होता क्या। तो हम लोग देखते हैं क्या बेटा कि एक बड़ा सा पार्ट लेते हैं फूड का। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक ब्रेड की बोल रहे हैं। ठीक है। जिसको रोटी नॉर्मल बोलते हो। तो मैंने एक रोटी लिया। ये रोटी में है क्या, स्टार्च। क्या है बेटा, स्टार्च है। क्या होने वाला है, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट होता है बेटा। जो हमारी पॉलीसेकेराइड्स क्या होती है, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। तो हमारा स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग माउथ के अंदर लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं बेटा,
माउथ के अंदर लेते हैं, तो इस माउथ के अंदर जब लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनगल्फ करना। ठीक है, नॉर्मल हम लोग अंदर ले रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग टर्म से यूज करते हैं इंजेशन। क्या यूज करते हैं बेटा, इंजेशन। तो हम लोगों ने जैसे ही माउथ के अंदर लिया तो उसके बाद माउथ में लेने के बाद में 2 प्रोसेस स्टार्ट होते हैं एक साथ साथ। क्या होता है बेटा, माउथ के अंदर क्या हुआ, 2 प्रोसेस स्टार्ट हुए। एक तो क्या हुआ, इस फूड को तोड़ने का काम कर रहा है, तो पहला क्या हुआ, चीविंग। क्या हुआ बेटा, चीविंग। और दूसरा क्या हुआ, ग्राइंडिंग। क्या हुआ, चीविंग, और दूसरा क्या हुआ, ग्राइंडिंग। ये दोनों हमारा क्या होता है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ टीथ। किसके द्वारा, टीथ के द्वारा किया जाता है। और जैसे ही इसको हमारे टीथ क्या करते हैं बेटा, चीव कर लेते हैं। क्या करते हैं, चीव कर लेते हैं, चबाते हैं और ग्राइंडिंग पिसाई करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एक फॉर्मेशन कर लेता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलेस। क्या बोलने वाले हैं, बोलेस। जो हमारा क्या होता है, म्यूकस लाइक बन जाता है। क्या मिलता है, म्यूकस लाइक बन जाता है। लेकिन ये स्टार्च अभी तक हुआ क्या, इसका चीव किया गया और ग्राइंड किया गया। ग्राइंड करने के बाद में हुआ क्या, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो आइए हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं कि जब ये बड़ा था तो अब क्या हो गया, ग्राइंड करने के बाद में छोटा छोटा हो गया। ठीक, तो जब हम लोग चीविंग और ग्राइंडिंग करते रहते हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक एंजाइम देते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम देते हैं, जो किसके द्वारा निकलती है, सिलेवरी ग्लैंड से। किसके द्वारा निकलता है बेटा, सिलेवरी ग्लैंड के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं बेटा, सिलेवरी अमाइलेज। क्या बोलने वाले हैं, सिलेवरी अमाइलेज। ये सिलेवरी अमाइलेज करता क्या है, जो हमारा स्टार्च है, ये किसके पार्ट हैं, अभी स्टार्च के ही सारे पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, स्टार्च बड़ा था और यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्च छोटा हो गया। तो ये सिलेवरी अमाइलेज करते हैं क्या बेटा, इनको किसमें, माल्टोज प्लस ओलिगोसेकेराइड्स माल्टोज प्लस में ओलिगो प्लस पॉलीसेकेराइड, किसके अंदर बेटा, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज ओलिगोसेकेराइड्स इन पॉलीसेकेराइड्स के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाते हैं। क्लियर। तो मैंने लिया क्या, स्टार्च लिया। क्या लिया बेटा, सॉरी, लिया क्या मैंने, स्टार्च लिया था, एक ब्रेड लिया था, बड़ी सी रोटी लिया, उसको मैंने क्या किया बेटा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने अंदर किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन करने के बाद में होगा क्या, एक तो प्रोसेस स्टार्ट हुई चेइंग और दूसरी क्या हुई, ग्राइंडिंग। क्या हुआ बेटा, ग्राइंडिंग। ये दोनों किसके द्वारा किए जाने वाला, टीथ के द्वारा हो रहा। तो इस हमारा हुआ क्या, एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। क्या हुआ बेटा, जो अभी बड़ा बड़ा था वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और टूटने के बाद में क्या हुआ, स्टार्च ही है, अभी इसका कन्वर्जन नहीं हुआ। क्या हुआ, स्टार्च ही है। बट जब हमारी चीविंग और ग्राइंडिंग हो रही थी उस वक्त क्या हो रही थी, हमारी एक एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सिलेवरी अमाइलेज, ये भी क्या कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ टंग, ये क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था किसके साथ, स्टार्च के साथ। किसके साथ, स्टार्च के साथ। तो ये जो हमारे स्टार्च थे ये फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट हो गए बेटा, माल्टोज ओलिगोसेकेराइड्स इन पॉलीसेकेराइड। यदि आपको ध्यान होगा तो जो ओलिगोसेकेराइड्स है इसमें मैंने बताया था क्या बेटा, कि 3 से लेकर के 11 नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। पॉली की बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, मोर देन 11 मोनोमर। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड्स। माल्टोज क्या होने वाला हमारा, डाइसेकेराइड्स। क्या होने वाली है, डाइसेकेराइड्स। तो इतना हमारा डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। कहाँ पे बेटा, माउथ के अंदर। ठीक, देन उसके बाद इसको क्या किया जाता है, स्वेलो किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, स्वेलो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे माल्टोज ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स है इसको क्या कर लेंगे बेटा, स्वेलो किया जाएगा। ठीक है, जब इसको स्वेलो करना होता है किसके द्वारा, ईसोफेगस के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, ईसोफेगस के द्वारा। ऐसे ईसोफेगस के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या हुआ, फूड पाइप। ये सारे भी कहाँ पे हमारे, जल्दी से बोलिए सारे लोग, कहाँ पे है हमारा, बकल कैविटी के अंदर है भी। देन ये फिर क्या होगा, ईसोफेगस के द्वारा
किसके द्वारा बेटा? ईसोफेगस के द्वारा। कहाँ पे चला जाएगा? स्टमक के अंदर। कहाँ पे चला जाएगा? स्टमच के अंदर। किसके अंदर चला जाएगा? स्टमच के अंदर। अब ध्यान से देखना, जब हमारा ये फूड क्या हुआ बेटा? जब हमारा ये सारे फूड क्या हो रहे हैं? स्वेलो किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? स्वेलो किए जाते हैं। किसके द्वारा बेटा? स्वेलो होते हैं। तो होता क्या है, ये ईसोफेगस के रास्ते, किसके रास्ते? ईसोफेगस के रास्ते एंटर करते हैं। कहाँ पे? स्टमक के अंदर। कहाँ पे बेटा? स्टमक के अंदर। ये है क्या आपका? ईसोफेगस। क्या होने वाला है? ईसोफेगस। ठीक है, तो मैं इधर राइट में लिख देता हूँ ईसोफेगस। ओके, तो होगा क्या बच्चा? ये ईसोफेगस से होते हुए क्या करता है? स्टमक के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? स्टमक के पास। ठीक, जब इसे स्वेलो किया जाता है तो जो हमारा फूड है, जो क्या था बेटा? स्टार्च था, वो क्या बन जाता है? हमारा बोलेस। क्या बन जाता है? बोलेस। क्या बन गया? बोलेस। मैंने खाया स्टार्च, हमारे माउथ के अंदर क्या बन गया? बोलेस। अब ये फिर क्या करता है बेटा? स्टमक के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? स्टमक के अंदर जाता है। और स्टमक में कितने टाइम के लिए? 3 to 4 आवर। कहाँ पे बेटा? स्टमक में स्टोर होता है। कितने टाइम के लिए? 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर्स के लिए क्या होगा? ये स्टोर होगा। क्या होगा? स्टोर होगा। कहाँ पे बच्चा हमारा? स्टमक में। लेकिन स्टमक में किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नो डाइजेशन। कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। किसका बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स का। कहाँ पे? स्टमक के अंदर। अब बात आती है क्यों? तो स्टमक के अंदर कोई भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। क्या नहीं होता बच्चा? एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। कौन से एंजाइम? हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम ब्रेक करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अमाइलेज। क्या बोलते हैं? अमाइलेज। ठीक है, तो कोई भी हमारी अमाइलेज और फिर ऐसी कोई एंजाइम जो क्या कर सके? हमारे स्टमक में डाइजेशन करवा सकें कार्बोहाइड्रेट्स का, कोई भी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ? हमारा स्टमक में स्टोर होने के बाद ये फर्दर एंटर करता है। कहाँ पे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होने वाला है। तो जब एक चीज़ है और मैंने यहाँ पे भूल गया बेटा, जब ये हमारा फूड स्टोर होकर के 3 से 4 घंटे के बाद एंटर करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। दैट मीन्स माउथ के अंदर गया क्या? स्टार्च। हम लोग इसोफेगस के अंदर क्या डालें? बोलेस। तो माउथ से होते हुए स्टमक में क्या पहुंचा? बोलेस। फिर बोलेस से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पहुंच रहा है? काइम। क्या पहुंच रहा है? काइम। क्लियर हो गया? तो आओ हम लोग देखते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? काइम पहुंचा। ठीक है, क्या पहुंचा बेटा? काइम। ये कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये फूड हमारा कहीं जाता नहीं है, इसी में फुल्ली डाइजेशन इसका होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है। यहाँ पे जो कोई भी था, क्या था हमारा? नॉर्मल मैंने देख रखा था क्या बेटा? कि माल्टोज, ओलिगोसेकेराइड्स प्लस में पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, प्लस में पॉलीसेकेराइड्स। ये हमारे अब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? सारे के सारे
डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर बेटा? डाइसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके अंदर? जितने भी हमारे फूड पार्टिकल बचे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? डाइसेकेराइड्स के अंदर। डाइसेकेराइड्स में होते क्या क्या हैं बेटा, उसकी बात हम लोग कर लें तो डाइसेकेराइड्स में हमारे क्या होंगे? सुक्रोज। क्या होंगे बेटा? सुक्रोज। आओ हम लोग डाइसेकेराइड्स की बात करें तो डाइसेकेराइड्स में होगा क्या? सुक्रोज। सुक्रोज के बाद लैक्टोज, देन माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। तो इन सारी डाइसेकेराइड्स के अंदर क्या होंगे? ब्रेक हो जाएगा काइम। कैसे? बात आती है कैसे, कौन हेल्प करता है? तो वहाँ पे एक एंजाइम हेल्प करती है, जिस एंजाइम का नाम है क्या बेटा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। क्या नाम है? पैंक्रियाटिक, सॉरी पेंसिल को क्या हो जाता है, सॉरी बच्चों मैं नीचे लिख देता हूँ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज का सिक्रेशन कहाँ से होता है बेटा? तो हम लोग बात करते हैं ये जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं इसका सिक्रेशन कहाँ पर होता है? पैंक्रियाज से होता है। ठीक है, और ये पैंक्रियाज से होते हुए कहाँ पे आता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे हमारा जो काइम है, ये काइम है क्या? कार्बोहाइड्रेट से इसको फुल्ली कहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है? डाइसेकेराइड्स के अंदर। कहाँ पे? डाइसेकेराइड्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यही सारे काम होते हैं। और बाकी जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, दैट मीन जो डाइसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है उनका क्या होता है? तो हमारे क्या हो गया बेटा? इसमें से मेरा नियर अबाउट 90%, हाउ मेनी परसेंट? यहाँ पे 90% के आसपास तक हमारे क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, जो नॉर्मल हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा फूड्स होते हैं जिनका कन्वर्जन नहीं हो पाता है वो क्या करते हैं बेटा? जो अनडाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? अनडाइजेस्ट कार्ब्स। ठीक है, कार्ब्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? कार्ब। जो अनडाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अनडाइजेस्ट कार्ब्स होते हैं, वो कहाँ पे एंटर कर जाते हैं बेटा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं? हमारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करती है? फर्मेंटेशन करवाती हैं। क्या करवाती बेटा? फर्मेंटेशन करवाती हैं। फर्मेंटेशन के दौरान होता क्या है? यहाँ से गैस प्लस में लैक्टिक एसिड। क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, कुछ तो क्या किया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर? कौन सी बेटा? जो अनडाइजेस्ट फूड है, क्या अनडाइजेस्ट कार्ब्स है, उनको क्या किया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर? कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं उनका क्या करवाता है? फर्मेंटेशन करवाता है। फर्मेंटेशन करवाने के बाद में होता है क्या बेटा? लैक्टिक एसिड प्लस में गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैस प्लस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बट कुछ ऐसे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं जिनको बैक्टीरिया भी ब्रेक नहीं कर पाती हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए क्या करता है बेटा? बल्क के साथ क्या करता है? बल्क में फीसेस के साथ, स्टूल के साथ बाहर हो जाता है। स्टूल के साथ में क्या हो जाएगा बेटा? ये स्क्रीट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्रीट आउट। क्लियर है? क्या हो गया? स्क्रीट आउट हो गया। ठीक है, बल्क स्टूल के फॉर्म में। ठीक, जिससे हेल्प भी होता है क्या? कि जो हमारे स्टूल्स होते हैं उनको पास करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? आसानी हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन से क्या बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन है। लेकिन
हम बात आती है कि जो डाइसैकेराइड्स हैं, क्या है बेटा, डाइसैकेराइड्स हैं, इस डाइसैकेराइड्स हमारी बॉडी के अंदर तो इनका कोई यूज है नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में मैंने बता रखा था बेटा सॉरी, जब इंट्रोडक्शन देख रहा था तो उसमें मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन में कि हमारे बॉडी के अंदर किसका यूटिलाइजेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड्स का। किसका? मोनोसैकेराइड्स का, जिसमें इसे मैंने ये भी बता रखा था कि ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। तो ये तो सारे के सारे डाइसैकेराइड्स हैं। तो जितने भी है हमारे डाइसैकेराइड्स, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, ये कहाँ पे बात चल रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रही है। लास्ट के मैंने बताया दिया कि जो बचा हुआ फूड है वो क्या करेगा, चला जाएगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, किसके अंदर बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में क्या होती है, हमारी विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है, सिलिया पाई जाती हैं। उसी सिलिया के अंदर क्या होती है बेटा, कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जिन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइडेज। क्या बोलते हैं बेटा? डाइसैकेराइडेज। तो हमारा क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे है क्या बेटा, हमारी कुछ एंजाइम पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइडेज। क्या बोलते हैं बेटा? क्या पढ़ने वाले हम लोग, डाइसैकेराइडेज। क्लियर है? तो जितने भी हमारे डाइसैकेराइड्स हैं, क्या है बेटा, डाइसैकेराइड्स हैं, इन डाइसैकेराइड्स को हमारा डाइसैकेराइडेज, कौन सा बेटा, डाइसैकेराइडेज किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, मोनोसैकेराइड्स के अंदर। किसके अंदर? मोनोसैकेराइड्स के अंदर। क्लियर है? किसके अंदर? मोनोसैकेराइड्स के अंदर। तो जितने भी यहाँ पे थे, क्या थे बेटा हमारा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, इन सारों को ये डाइसैकेराइड्स क्या करेंगे बेटा, ये डाइसैकेराइड्स क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मोनोसैकेराइड्स के अंदर। इन मोनोसैकेराइड्स में होंगे क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। क्या होंगे बेटा, ग्लूकोज होगा, क्या होगा इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। क्लियर है? तो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, मोनोसैकेराइड्स, यानी मोनोमर का फॉर्मेशन होगा। क्या हो गया, मोनोमर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब देखो है क्या, मैंने बताया कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं। उन एंजाइम को क्या बोला जाता है बेटा, डाइसैकेराइड्स। क्या बोला जाता है, डाइसैकेराइड्स। और फिर इसी डाइसैकेराइड्स को ही ब्रश बॉर्डर एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। क्या बोलते हैं इसी को, ब्रश बॉर्डर एंजाइम, जो क्या करता है, हेल्प करवाता है क्या, डाइसैकेराइड्स को कहाँ पे कन्वर्ट होने में बेटा, मोनोसैकेराइड्स के अंदर। इट इज क्लियर? तो ये हमारा क्या था, डाइजेशन वाला पार्ट। अब फिर हम लोग क्या देखते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो हमारे सारे के सारे डाइजेशन की पार्ट कहाँ पे हो जाते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाकी जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कहाँ चले जाते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं, वो बैक्टीरिया क्या करती है, फर्मेंटेशन करवा करके गैस और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवा देती हैं। ठीक है? और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं और फिर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, स्टूल और फिर फीसेस के साथ में हमारे बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ एनस बॉडी से बाहर स्क्रीट आउट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या होता है, डाइजेशन था। अब हम लोग बात करते हैं किसका बेटा, एब्जॉर्प्शन। किसकी बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन। बड़ी ही प्यारी सी फिनोमेनन है हमारा क्या बेटा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है? कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कैसे एब्जॉर्प्शन होता। ठीक? तो मैंने एक सेल बना रखा हुआ, मैंने एक सेल ले रखा हुआ आप लोगों का, इंटरनेट से आप देख रहे हो क्या, कि इसमें दिया है
ठीक है। ब्रश बॉर्डर, ये जो ब्रश बॉर्डर था यही क्या है, ये सीलिया थी, क्या थी बेटा, सीलिया थी, जो हमारा कहाँ पे है, ल्यूमन के साइड में, कहाँ पे, लुमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, पाए जाते हैं। और इसी के अंदर, ठीक है, लो मैं यदि एक छोटा सा पार्ट बनाऊं तो यहाँ पे लीजिए मैं एक रेड कलर का आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या हमारे बेटा, एंजाइम्स हैं, क्या है, एंजाइम हैं, जो क्या कर रही हैं, डाइसैकेराइड्स को, किसको, डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब ये डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में होता क्या है, हमारे लुमेन से कहाँ पे आ जाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे आ जाती है, साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में बेटा, एंटेरोसाइट्स। अब ध्यान से देखना, आप बोलोगे कि एंटेरोसाइट्स क्या होता है, तो जो हमारी सेल्स होती हैं किसकी बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन को सेल को ही क्या बोलते हैं, इंट्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं, इंट्रोसाइट्स। तो देखो मैंने ध्यान से देखा ना अभी आप लोग, मैं बताता हूँ क्या, कि हमारा ल्यूमन से होते हुए, कहाँ से बेटा, ल्यूमन से होते हुए कहाँ पे आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। देन साइटोप्लाज्म से होते हुए देखिए जस्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो वहाँ से हमारी क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म से होते हुए एंटर करते हैं कहाँ पे बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर ब्लड वेसल्स से होते हुए कहाँ पे एंटर करती हैं, होल बॉडी में, कहाँ पे, पूरी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है, जिसमें से बॉडी की एवरी सेल, ठीक है, एवरी सेल्स इसको लेते हैं और लेने के बाद में क्या करते हैं बेटा, अपना सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करती है, क्या करता है बेटा, एनर्जी जनरेशन का काम होता है। तो आगे की बातें भी हम लोग ये देखेंगे रिस्पायरेशन वाले यूनिट में, बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं क्या बेटा, कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रखा है, ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे, क्या यूँ ही हमारे लुमेन के अंदर मोनोसेकेराइड्स हो गया, तो ये मोनोसेकेराइड्स एंटर कर जाएंगे सेल के अंदर, इसमें कोई भी चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए बेटा हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो इस सेम डायग्राम को मैंने थोड़े से लॉज करके बना दिया है, आइए हम लोग इसमें समझते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसमें समझते हैं और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया है बेटा, कि इधर मैंने क्या बना दिया, लुमेन, अंदर हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये जितनी भी यहाँ से हमारा, ध्यान से देखिएगा पेन को देखिए ना, ये जहाँ से पूरी पेन चल रही है, ये पेन हमारे क्या है बेटा, एक सेल्स है, क्या है, एक सेल्स है, कौन सी सेल्स है बेटा, ये इंट्रोसाइट्स, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एक सेल है, क्लियर है, आई होप कि क्लियर आपको हो गया होगा बेटा। फिर देन इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारा क्या हो गया, ल्यूमेन, और नीचे देखो मैंने क्या बना दिया बेटा, ब्लड वेसल्स, क्या बना दिया है, ब्लड वेसल्स, क्लियर है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बेटा, इंटेरोसाइट्स की, उसमें स्पेसिफिक दो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है बेटा, पंप होता है, क्या होता है, पंप होता है, जिस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी, जिस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, और फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटीपीज, क्या बोलते हैं, एटीपीज, ओके। दूसरा क्या होता है, एक और ऐसे ही चैनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैरियर प्रोटीन, क्या होता है, कैरियर प्रोटीन, दैट मीन्स ये हमारा क्या कर रहे हैं, ये चैनल बना रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं बेटा, चैनल बना रहे हैं, कि जिससे हमारा जो ल्यूमन के अंदर कोई भी सबस्टांस है, वो सबस्टांस कहाँ पे आ जाए बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए, क्लियर है। तो देखो एक फर्स्ट जो चैनल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन, जो सेकेंड हमारा चैनल बना रहा है उस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज क्लियर, ध्यान से देखना, समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखो बता रहा हूँ क्या, कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमारा क्या होता है, कोई भी जो फूड पार्टिकल्स है जो मोनोसैकेराइड्स है वो बाहर से अंदर आने का काम करता है, क्या करता है बेटा, बाहर से अंदर आने का काम करता है,
जब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हो तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है। दूसरे मैंने बात बताया क्या कि जब कोई फूड पार्टिकल या फिर जब कोई भी सबस्टांस क्या करे बेटा, किसी चैनल के माध्यम से, किसके माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से सेल के बाहर से सेल के अंदर घुसे, तो ऐसे टाइप्स के हम लोग चैनल्स को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दैट मीन्स व्हेन द मॉलिक्यूल विल बी एंटर फ्रॉम outer side of the cell to inner side of the cell by the help of channel. This channel is known as what, carrier protein. And this type of transportation of molecule from outer side to inner side is known as facilitated diffusion. क्लियर हो गया। सिंपल सी बात करें बेटा, क्या हुआ कि जो हमारी कैरियर प्रोटीन है वो क्या करता है, अपने से हो करके आने देता है किसको, हमारे फूड के पार्टिकल को। इस फूड पार्टिकल जो बाहर से अंदर आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है। दूसरा मैंने बताया क्या कि जो हमारा चैनल्स है, एक चैनल मैंने किसके बारे में बात किया बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, जब इस चैनल से कोई भी सबस्टांस अंदर से बाहर आता है या फिर बाहर से अंदर आता है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमारे सेल्स को मिलता है किस फॉर्म में बेटा, तो सारे के सारे एनर्जी हम लोग को एटीपी के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। तो ये क्या होगा, एटीपी की ज़रूरत होगी। क्या होगी, एटीपी की ज़रूरत होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट। यानी यही क्या करता है, एनर्जी देता है इसको एक्टिवेट होने के लिए। और एटीपी को ब्रेक करने के लिए एक हमारी क्या होती है, एंजाइम्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटीपेज। क्या बोलते हैं, एटीपेज। जैसे ही हमारा एटीपेज एक्टिव होता है, उसमें होता क्या, ध्यान से देखना, दो काम और होता है। एक तो हमारे सेल के बाहर अबंडेंट क्वांटिटी में क्या होते हैं, सेल के बाहर क्या होता है बेटा, एबंडेंट क्वांटिटी में पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम। और सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, सोडियम। क्या होते हैं, सोडियम। तो जैसे ही हमारा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होता है, हमारे सोडियम की 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, अंदर से बाहर चले जाते हैं। कितना, देखो अंदर से बाहर जा रहे हैं सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स, मैंने यहाँ पे राइट भी किया है। और बाहर से अंदर आएंगे हमारे क्या, सोडियम के साथ साथ। जैसे ही सोडियम गया वैसे ही एक साथ क्या होगा, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल, यानी सोडियम 3 बाहर गया, पोटेशियम 2 अंदर आया। ठीक है। जब ये आते रहते हैं तो इसके साथ साथ होता क्या, देखो हमने एक कलर से क्या बना रखा है, ग्लूकोज, और दूसरे कलर से क्या बना रहा है, ग्लैक्टोज। तो हमारे जितने भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होंगे वो क्या करेंगे बेटा, इसी के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे। यानी हमारी जो सेल्स है, इंट्रोसाइट सेल्स है, उस सेल्स के अंदर आ जाएंगे। ल्यूमेन से कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ल्यूमेन से किसके द्वारा बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, एटीपी को यूटिलाइज करके। किसके द्वारा ब्रेक होता है हमारा, एटीपेज के द्वारा। होता क्या, सोडियम मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाता है और पोटेशियम मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है। इस पोटेशियम के साथ साथ में होता क्या बेटा, हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों बाइंड होकर के क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। क्या आते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था क्या बेटा, कि यहाँ पे ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है, बाहर हैं, ये क्या होते हैं, हमारे दोनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक और चीज़, इन दोनों को, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए एक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, जिस रिसेप्टर का नाम है क्या बेटा, NLGT। दैट मीन्स सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि ये सारे प्रोसेस को एक्टिवेट करवाने के लिए कौन वर्क करता है, एटीपीज। लेकिन जो हमारा ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है, इनको अंदर लाने में हेल्प कौन करवाता है, सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। कौन करवाता है बेटा, सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कौन काम करने वाला है, सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। दूसरे साइड में देखो, यहाँ पे मैंने FARU शॉर्ट फॉर्म में फ्रक्टोज को लिखा है। फ्रक्टोज क्या था बेटा, बाहर था, और ये बाहर से क्या हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ गया। कहाँ पे आ गया, अंदर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट अब हुआ क्या, अब तो हमारे इंट्रोसाइट के अंदर आ गया। कहाँ पे आ गया बेटा, इंट्रोसाइट के अंदर आ रखा है। लेकिन अब इंट्रोसाइट से इसको कहाँ पे जाना है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर जाना है। तो ये 2 माध्यम से होता है। कितने माध्यम से होता है बेटा, 2 माध्यम से होता है। एक तो हमारा सेम यही क्या होते हैं,
सोडियम पोटेशियम पंप डाउन साइड में भी लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं बेटा, डाउन साइड में भी लगे होते हैं, जो बाय द हेल्प ऑफ सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकेंड, किसके द्वारा, सोडियम लिंक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकेंड के द्वारा क्या करते हैं, ए मॉलिक्यूल्स को किसके अंदर डाल देते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर। और एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, क्या होती है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, हमारा जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर, कहाँ पे बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या प्रोसेस फिनिश होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस फिनिश होती है। किसकी प्रोसेस फिनिश हुई बेटा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस फिनिश हुई। एब्जॉर्प्शन के साथ साथ अब हमारे सारे पार्टिकल कहाँ पे आ गए बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर। देखो यहाँ पे क्या था, मैंने ब्लैक कलर से किसको बनाया, ग्लैक्टोज, किसको बनाया बेटा, ग्लैक्टोज। इधर ग्रीन से किसको बनाया, फ्रक्टोज, तो इधर फ्रक्टोज हो गया। देन मैंने स्काई कलर से किसको बनाया है बेटा, ग्लूकोज को। तो देखो इसमें सारे के सारे क्या है, हमारा ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है एंड ग्लैक्टोज भी है। अब ये क्या होगा, एक डक्ट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोर्टल हेपेटिक डक्ट, क्या बोलते हैं, पोर्टल हेपेटिक डक्ट। ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी फूड डाइजेस्ट हो करके एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में जाने के बाद वो कभी भी पूरे सेल में, आप पूरे बॉडी के सेल्स में ट्रेवल नहीं होता है। सबसे पहले कहाँ पे जाता है, लीवर के अंदर। कहाँ पे जाता है बेटा, लीवर के अंदर, ठीक है। यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको यूटिलाइज करती है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को। लेकिन यहाँ पे है क्या, ग्लैक्टोज भी है और फ्रक्टोज भी है। क्या है, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज दोनों हैं। तो यहाँ से जब हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज ये दोनों हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं बेटा, इंटर करते हैं कहाँ पे, लीवर के अंदर। किसके द्वारा, पोर्टल हेपेटिक डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, पोर्टल हेपेटिक डक्ट के द्वारा। और लीवर हमारे जितने भी क्या हैं, ग्लैक्टोज हैं और फ्रक्टोज हैं, उनको कन्वर्ट करके क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के अंदर निकलता है। किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के क्या बनाया, मोनोमर बनाया। क्या बनाया बेटा, मोनोमर बनाया। लेकिन ऊपर जो हमारी सेल्स बॉडी है, फिर जो बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर क्या पहुंच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है, ग्लूकोज पहुंच रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, मोमेंट्स होते हैं कि कैसे ब्लड वेसल से होते हुए हमारा फूड पहुंचता है कहाँ तक बेटा, सेल्स के पास। और ये सेल्स क्या करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन करके एनर्जी का जनरेशन करेगा। क्या करेगा, एनर्जी का जनरेशन करेगा, जो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। देन उसके बाद मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में आगे, इसके आगे के टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहो। और हाँ, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, और वीडियो के अंदर देखो है काफ़ी एफर्ट करके वीडियो बनाया जाता है जिससे कि सारी चीज़ें मेंटेन हो सकें, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को आप लोग तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। फिर भी यदि कोई भी चीज़ें कमी हो तो आप लोग कमेंट करो, और कमेंट के साथ मैं आप लोगों का पर्सनली कमेंट रीड करूँगा, और रीड करने के बाद मैं देखूँगा कि ऐसी कौन सी टॉपिक है जो मिस हो रही है, ठीक है। और बाकी आप लोग बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, कोई भी नर्सिंग का स्टूडेंट है या फिर फार्मेसी का स्टूडेंट है, जिस किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो मुझे आप लोग कमेंट में लिखो। और कमेंट देखने के बाद में जो ऐसा टॉपिक हो जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हो कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर बनाऊँगा, और बनाने के बाद में आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है।